नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉबलेस यूनिटी। हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा हुआ था? HCF पढ़े थे। तो आज हम लोग मिक्स पढ़ेंगे। क्या क्या? LCM प्लस HCF, वो भी कैसे पढ़ेंगे? फ्रैक्शन हिसाब से। फ्रैक्शन मतलब आपका अंश बटे हर के फॉर्म में भी आता है रेलवे में कभी कभी। तो ये मिक्स्ड पढ़ेंगे हम लोग। मिक्स्ड किसका? LCM एंड HCF का। ठीक, तो कैसे पढ़ा जाएगा हम लोगों को? तो क्वेश्चन जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो 3/8, 5/12, जैसे 6 ले लो 22, ठीक, और ले लो 2/5। इसका हमको क्या निकालना है? अंश बटे हर में। इसका हमको निकालना है LCM। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? सिंगल डिजिट रहता है तो हम लोग को आराम से इजी तरीके से निकाल पाते थे, बट अभी क्या है, अंश बटे हर के फॉर्म में है। तो कैसे निकालते हैं, तरीका बताता हूं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे मांगा क्या है, मतलब बोला क्या है निकालने के लिए? LCM बोला है। तो जो भी चीज यहां बोलता है उसको हम लोग ऊपर वाले का निकालते हैं। जैसे यहां पे LCM बोला है तो हम अंश वाला चीजों का LCM निकालेंगे। तो किसका किसका LCM निकालेंगे? 3, 5, 6, 2, इसका हम लोग LCM निकालेंगे। और जो बच गया है, जैसे नीचे में क्या बच गया? 8, 12, 22, 5, ये रहा 8, 12, 22 और 5। हम लोग इसका HCF निकालेंगे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं दोस्तों कि जो चीज बोल रहा है यहां पे, LCM बोले चाहे HCF बोले, जो भी बोल रहा है उसको हम लोग ऊपर वाले अंश का निकालते हैं। तो यहां पे अंश वाले लिख दिया तो इसका LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले LCM में क्या होता है कि कोई भी संख्या कितना भी 1, 2 जिससे कट रहा है काट दो। तो यहां मेरी स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 3 कटेगा नहीं, 5 यहां पे भी नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 2 3 6 और ये 2 1 कम 2। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 1 कम 3 और ये 5 ऐसा ही उतरेगा, और ये 3 1 कम 3 और ये 1। अब किससे कटेगा? 5 से, तो ये 1 और ये 1 कम और ये 1 और ये 1। अब हम गुणा कैसे कैसे करेंगे? ये पूरे नीचे का ये बॉक्स वाला ये सबका LCM गुणा करते हैं। तो क्या क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5, ये तो 1 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो अब 5 3 15, 15 दूनी 30, तो ये हमारा LCM आया। और ये इसका HCF निकालेंगे तो देखेंगे 8, 12, 22 2 से कटता है, 5 नहीं कटता है, बट 3 से ये कटेगा, बाकी नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो जिस भी संख्या से टेबल किसी के टेबल में आया नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि किसी से अगर कटता नहीं है तो उसका HCF क्या होता है? 1 होता है, वो 1 से कटता है। तो यहां पे HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा 30/1। इसका फाइनल आंसर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30 भी लिख सकते हैं। ये फाइनल आंसर होगा LCM। ये हमारा आंसर होगा। आपको समझ आएगा दोस्तों कि कैसे बना है? अगर ना भी समझ आया हो तो हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, जहां पे आपको मैं समझाने का फुल कोशिश करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों हम लोग दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 कैसे होगा? जैसे कि एग्जांपल सपोज यहां पे ले लिए 6/30, यहां पे ले लिए 8/15, यहां पे ले लिए 5/12। इसका हम लोग को निकालना है LCM। ठीक, LCM निकालना है बोला है, तो यहां पे बोला क्या? LCM बोला है, तो LCM लोग किसका निकालेंगे? ऊपर का LCM निकालेंगे और नीचे का HCF निकालेंगे। तो 6, 8, 5 इसका LCM निकालते हैं। तो किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से, तो 2 3 6, 2 चौक 8 और ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा। अब किसी से कटेगा? ये 3 4 5 कटेगा नहीं, तो हम लोग कैसा लिखेंगे? गुणा करेंगे, ये वाले पूरे का गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक, तो गुणा करते हैं। 5 चौक 20,
20 दिया 60, 60 दूनी 120, ये 120 आया एलसीएम। और मैंने बोला था कि यहां पे जब एलसीएम बोलता है तो ऊपर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या क्या है 30, 15 और 12। ये दोनों 2 से कटेगा पर ये तो नहीं कटेगा, पर तीनों का तीनों 3 से जरूर कटेगा, 3 से। तो 3 1 कम 3, 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15, 3 चौक 12। अब किसी से कटेगा ये नीचे वाला? अब तो ये 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से कोई नहीं कटेगा, 4 से यही कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। तो 4 जब छोटी संख्या आ गया तो अब हम लोग लेंगे नहीं, तो बचा क्या है हम लोग को, मतलब हमारा क्या आया 3 आया। तो ये 3 हमारा क्या होगा, ये एचसीएफ होगा। तो लिखने का तरीका कैसे होता है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, हम लोग को निकालना क्या था एलसीएम। तो कैसे करेंगे 120/3, ये आपका ऑप्शन में दिया होगा, ये हमारा एलसीएम होगा। या तो ये नहीं दिया होगा तो कटेगा ऊपर नीचे से, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, ये शून्य। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है 40। अगर ऑप्शन में 120/3 है वो भी सही है, 40 है ये भी सही है। होप सो आप लोगों को समझ आएगा दोस्तों कि कैसे तरीके से ये बना है। ठीक, अगर अभी तक समझ नहीं आया है तो आप एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं हम। अपना नेक्स्ट एग्जांपल मान लो जैसे 4/5, यहाँ पे 32/20, यहाँ पे 12/, यहाँ पे ले लेते हैं 50। इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, अभी हमको क्या मांगा है एचसीएफ मांगा है, इसके पहले के एग्जांपल में एलसीएम बोला था, तो अभी क्या बोला है एचसीएफ मांगा है। तो यहाँ पे जो चीज मांगता है वो ऊपर वाले के साथ में हम लोग करते हैं। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे 4, 32 और 12, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो किससे कटेगा ये, सबसे पहले 2 से सब कुछ कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12। ठीक, अब किसे कटेगा 2 से फिर कट रहा है, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 3 6। ये हमारा क्या है 2 गुणा 2, इधर का ही लेते हैं ना एचसीएफ में गुणा करते हैं, कितना आ गया 4। बाकी नीचे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्योंकि जो चीज यहां मांगता है उसका ऊपर लेते हैं, बचा चीजों को एलसीएम, तो जो यहां पे नहीं दिया था वो लेते हैं। तो यहां पे क्या आएगा 5, 20 और 50, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2 से कट रहा है, ये 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे 2 दहम 20 और ये 25 बार में जाएगा। ठीक, अब 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 5 से डायरेक्ट लेते हैं। तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। एलसीएम में क्या करते हैं, ये जो बॉक्स आता है ये किनारे का, इस सबको गुणा करते हैं। तो क्या क्या गुणा करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 5। क्लियर है ये, तो गुणा करते हैं 5 दूनी 10, 10 1 कम 10, 10 पंचे 50, 50 दूनी 100। ठीक, तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ गया 100 आ गया, ये एलसीएम। बट यहां पे लिखने का तरीका क्या बोला है, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो हमको इसको पहले लिखना पड़ेगा 4/100 को लिखेंगे, या तो ये होगा हमारा आंसर या छोटा रूप में लेके आना पड़ेगा। तो छोटा रूप में कैसे लिख सकते हैं 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर क्या होगा 1/25, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या निकाला है हम एचसीएफ, तो 1/25 इसका एचसीएफ होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी हो, आपको डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा, आपका जवाब मैं जरूर दूंगा, चाहे कोई प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात, आप लोग जानते हैं कि कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है। आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं, कभी भी देखिएगा जब बादल गरजता है या पानी गिरता है तो ऐसा कौन सा जानवर है जो उससे डरता नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ना पानी बादल से शेर हाथी ये सब डरते नहीं है, बट नहीं दोस्तों, बारिश जब होता है बादल गरजता है, एक ऐसा जानवर जिसको बोलते हैं पक्षी के कैटेगरी में आता है, वो आसमान को चीरता हुआ जहां से पानी गिरता है, आप लोग जानते हैं हम लोग पृथ्वी में
5 लेयर हम लोगों का है, तो वो पहला लेयर को क्रॉस कर जाता है जिसका नाम है बाज, और वो बादलों को चीरता हुआ ऊपर चले जाता है। वो डरता नहीं है कि पानी गिर रहा तो मैं कहीं छुप जाऊंगा, वो उसको चीरता हुआ ऊपर चले जाता है। तो आपको भी आपके डर और आपका जो ये सोचते हो कि मेरे को नहीं आएगा, इसको चीरते हुए, इसको लड़ते हुए आपको उसके ऊपर जाना है, तब जाकर आप कामयाब होगे, तब आपको कोई छू नहीं सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, आपको थोड़ा सा मैंने एक मोटिवेशनल बात बोला है। आप इसको ध्यान में रखते हुए मेहनत कीजिए और आप कामयाब जरूर होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।